एक कहानी आपको समय ने सुनाई थी, एक कहानी आपको वेद व्यास ने बताई थी। आज एक कहानी मैं कहूंगा। मैं वो हूं जो खड़ा वर्तमान में है। मैं वो हूं जिसने अतीत को बहुत करीब से देखा है। मैं वो हूं जिसके द्वारा आज कल से जुड़ता है। मैं इतिहास की कलम हूं जो आज आपको किसी से मिलाने आया हूं। जन्म से मृत्यु तक कहानी किसी के संघर्ष की है। दुर्योधन की ढाल जो कहानी है उस दोस्त की है। अर्जुन का प्रतिद्वंदी वो कहानी उस महावीर की है। सोने के कवच कुंडल के साथ जन्मे कहानी ये उस कर्ण की है। घने काले बादल चारों ओर छाए हुए थे। आज वो एक खास दृश्य देख रहे थे। वो दृश्य जहां एक महावीर अपने आप से अनजान, अपने अंत से परिचित, फिर भी निडर, निर्भीक युद्ध भूमि में खड़ा मुस्कुराता हुआ बस आसमान की तरफ देख रहा था। सूर्य सा तेज उसके चेहरे पर दमक रहा था। उसके चेहरे पर झलकता हुआ आत्मविश्वास उसके शौर्य का परिचय दे रहा था। लंबा चौड़ा कद, उससे भी बड़ा आसमान को छूता उसका शौर्य, बलिष्ठ भुजाओं में सोने के गहने, तन पर स्वर्णिम रंग की ढाल, हाथ में उसका धनुष और आंखों में सिर्फ एक प्रतीक्षा। आज उसके जीवन को उसका अर्थ मिलने वाला था। वो अर्थ जिसके लिए उसने जीवन भर इंतजार किया था। आज एक भयंकर युद्ध होने वाला था। एक ऐसा युद्ध जो हमें यह बताएगा कि इतिहास का सबसे बड़ा वीर कौन था। वो जिसने धर्म के लिए युद्ध किया, या वो जिसने अपनी मृत्यु का सच जानते हुए भी वीरता के साथ मरना पसंद किया। मैं भी ये जानने के लिए बहुत बेकरार था। बस इंतजार था तो उस सूर्य का जिसके आसमान में आने के साथ ही युद्ध का शंख बज उठता। पर न जाने क्यों आज सूर्य देवता धरती को दर्शन देने से डर रहे थे। कोई उनके इस भय को जाने या न जाने, पर मैं उनके इस भय से अच्छी तरह परिचित था, भली भांति परिचित था। पृथ्वी से कई लाखों करोड़ों मील दूर, जहां आम मनुष्य के लिए जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, तारों और ग्रहों से सजा उस सुंदर ब्रह्मांड में वो हर देव निवास करते थे जो पृथ्वी पर खिल रहे जीवन के उत्तरदायी थे। जहां ब्रह्मांड में हजारों लाखों देव अपने अपने कर्म और धर्म का पालन करते हुए जीवन जीते थे, वहीं एक देव ऐसे भी थे जिनसे नजर मिलाना सबके बस की बात नहीं थी, जिनका तेज ऐसा कि लाखों करोड़ों रोशनी का पुंज मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सके। ये वही देव थे जिन्होंने इस धरा को जीवन दान देने का दायित्व उठाया हुआ है, जिनके बिना जीवन चक्र अधूरा रह जाएगा। लाखों स्वर्णिम आभा से जगमगाता तन के स्वामी, मुख पर एक मधुर मुस्कान और कर्तव्य के धनी, ये देव कोई और नहीं सूर्य थे, जिनके बिना ये संसार अधूरा है, जिनसे इस संसार को जीवन दान मिलता है, अन्न मिलता है, और जो चाहे तो अंत का भी कारण बन सकते हैं। ये सूर्य देव का रथ था जिसे उनके सारथी अरुण चला रहे थे, जिनके रथ को सदैव 7 घोड़े ही खींचते थे, जो निरंतर चलते हुए पृथ्वी को रोशन करते थे। किंतु आज किसी दुविधा ने उनके चेहरे से उनकी मुस्कान छीन ली थी। आखिर ये चिंता किसकी थी? यूं तो मैंने उसकी जीत के लिए हर संभव प्रयास कर लिया है, पर क्या मैं नियति के लिखे को पूरी तरह मिटा पाया हूं? नहीं, मैं उसके नुकसान का कोई भी मार्ग खुला नहीं छोड़ सकता। एक पिता होने के नाते मैंने अपने और किसी कर्तव्य का पालन तो नहीं कर पाया हूं, पर आज मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। नियति ने आज का दिन मेरे पुत्र की मृत्यु के लिए चुना हुआ है। अगर आज मैं उदित हुआ तो कहीं नियति अपना लिखा पूरा करने का कोई रास्ता न निकाल ले। नहीं, आज मैं उदय नहीं हो सकता। मैं आज उदय नहीं होऊंगा। सारथी, रथ वापस मोड़ लो।
पर देव, इतने सालों की सेवा में पहली बार सूर्यदेव अपने कर्तव्यों से पीछे मुड़ने की बात कर रहे थे। आश्चर्य। अब उसे कौन समझाए? ये आश्चर्य नहीं, एक पिता का अपने पुत्र के लिए प्यार है जो उसके कर्तव्य पर भारी पड़ रहा है। नहीं, आज कोई तर्क मुझे उदय होने के लिए विवश नहीं कर सकता। बस आज की बात है, यदि आज मैं उदित नहीं हुआ तो उसके भाग्य का लिखा मिट जाएगा। हाँ। ये कैसे हो सकता है प्रभु? आज ही वो दिन है जब मेरे बेटे का सूर्य अस्त हो जाएगा। आज का दिन मेरा रथ मोड़ लो सारथी, बस आज का दिन निकल जाए तो उसकी मृत्यु टल जाएगी। क्या ये सच में संभव है? क्यों नहीं, आज का दिन यमराज ने उसके नाम लिखा है। अगर आज वो बच गया तो उसका जीवन और लंबा हो जाएगा, पर भाग्य का लिखा मैं बदल पाऊंगा। ये तुम रथ आगे क्यों ले जा रहे हो? मैंने कहा पीछे मुड़ो। भाग्य तो उसका तभी लिख दिया गया था जब उसे जन्म के तुरंत बाद गंगा की लहरों के हवाले कर दिया गया था देव। और यही कारण है कि मैं आपका रथ पीछे नहीं मोड़ सकता। मैं आपका सारथी हूँ प्रभु, और मेरा काम आपके आदेश का पालन करना है, पर इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि आप कभी भी अपने धर्म के मार्ग से भटके नहीं। वो देखिए प्रभु, कैसे आपका पुत्र सीना चौड़ा किए रणभूमि में खड़ा है। शायद उसे भी पता है कि उसका अंत आज ही लिखा है, पर फिर भी उसके चेहरे पर न चिंता है न डर। वो एक योद्धा है जो जानता है कि योद्धा की प्रसिद्धि इसी में है कि वो वीरता की मृत्यु प्राप्त करे। आपने उसे कल बचाया था प्रभु, तो आज देखिए, आज नियति ने फिर एक रास्ता निकाल लिया। आप फिर उसे बचाएंगे, फिर नियति कोई रास्ता निकाल लेगी। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते प्रभु, तो आप अपने धर्म का पालन कीजिए और अपने पुत्र को उसके धर्म का पालन करने दीजिए। सूर्यदेव चुप थे। वो जानते थे कि ये घड़ी आएगी और ये दिन भी आएगा जब वो अपने सामने वीरता के उस तेज की मृत्यु देखेंगे। पर क्या वो इस घटना के लिए तैयार थे? नहीं, कभी नहीं। एक पिता भला अपने ही अंश की मौत कैसे देख सकता है? वो भरपूर कोशिश करेंगे उसके भाग्य को बदलने की, उसके जीवन की नई कहानी लिखने की। आंखें बंद करते ही उन्हें वो दिन याद आ गया जब उनका पुत्र कर्ण धरती पर जन्मा था। क्या हुआ देव? क्या अब भी आपका मन नहीं बदला? क्या अब भी आप पिता और देवता के कर्तव्यों के बीच फंसे हुए हैं? मैं उस दिन को याद कर रहा हूं अरुण, जब पहली बार मेरे कर्ण ने कौंतेय के रूप में जन्म लिया था। एक पिता के वेदना का बखान कर सकूं, इतनी शक्ति अभी मुझ में नहीं है। तो चलिए मैं आपको उस अतीत में ले जाता हूं जहां स्वर्णिम अक्षरों में एक नाम लिखा गया था और फिर उसे गंगा के हवाले कर दिया गया था, कुंती के महल में। यदुवंश में जन्मी पृथा को बचपन में ही गोद ले लिया गया था। ऐसे में यदु राजकुमारी पृथा अब दुनिया में राजा कुंती भोज की बेटी कुंती के रूप में जानी जाती थी। स्वभाव से चंचल, लाड़ प्यार से पली कुंती राजा कुंती भोज का मान थी, सम्मान थी और उनके स्नेह का विशेष पात्र थी। महल में रहते हुए कुंती ने सारी शिक्षा दीक्षा पाई और आर्य संस्कारों से पोषित होकर उस समय में एक काबिल राजकुमारी के रूप में जानी गई। एक दिन जब कुंती को महर्षि दुर्वासा की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ तो अपने गुण और निस्वार्थ सेवा से उसने महर्षि को प्रसन्न कर दिया। वरदान स्वरूप महर्षि ने कुंती को एक मंत्र दिया जिसका इस्तेमाल कर वो किसी भी देव से पुत्र का वरदान पा सकती थी। ऋषि दुर्वासा तो आशीर्वाद देकर चले गए, पर नादान कुंती के बाल मन ने ऋषि की बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया। और वो करती भी कैसे? भला ऐसा कभी हुआ भी है? उनके जाने के बाद महल में अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी कुंती ऋषि के वरदान के बारे में सोचने लगी। गंगा तट से आती शीतल हवाओं में उसके बाल उड़ रहे थे और इन सब से बेखबर वो बस अपनी ही सोच में मग्न थी। गंगा की लहरों को एकटक देखते हुए उसने मन ही मन सोचा, भला ऐसा भी कहीं होता है? मंत्र पढ़ो और पुत्र की प्राप्ति हो जाए? महर्षि भी कुछ भी कहते हैं, पर अगर ये सच हुआ तो
ये सवाल तो उसके मन में उठा था, पर हकीकत में ये सवाल नियति का था, जिसके उत्तर के रूप में सोने का कवच कुंडल लिए कर्ण जन्मा था। क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल करके देखूं? पर बुलाए भी तो किसे? तब तक उसकी नजर खिड़की से बाहर सूर्य के तेज पर पड़ी और उसने मन ही मन सूर्य देव को ध्यान कर वो मंत्र कहने का निश्चय किया। एकाएक आंख खोलते ही उसने देखा सामने सूर्य देव खड़े थे और उनके हाथ में था वो नन्हा बालक जो अब अपनी माता की गोद में खेलने को आतुर था। नहीं देव, मैंने तो सिर्फ प्रयोग की दृष्टि से ये मंत्र कहा था। मैं देखना चाहती थी कि ये मंत्र काम करता है या नहीं। मैं समझ गई कि ये मंत्र काम करता है। अब आप कृपया चले जाइए। उसने हाथ जोड़ते हुए सूर्यदेव से विनती की। चला तो मैं जाऊंगा कुंती, पर पहले अपने पुत्र को तो संभालो। यदि किसी को पता चला तो? देखिए देव, जैसे कि आप जानते हैं मैं अविवाहित हूँ, कुंवारी हूँ। ऐसे में इस पुत्र के जन्म का रहस्य मैं इस दुनिया को कैसे समझाऊंगी? आप मेरी मजबूरी समझे। ये बात तुम्हें मंत्र का आह्वान करने से पहले सोचनी चाहिए थी देवी। और इतना कहकर सूर्यदेव ने उस पुत्र को उसकी माता की गोद में दिया और वहां से चले गए। काश उस वक्त में उस माता को समझा पाता कि उसका बालक कोई आम बालक नहीं है। वो खुद अपनी पहचान लिखने वाला था। उसे ना ही किसी पिता की नाम की जरूरत है, ना ही माता के सम्मान पर वो आंच आने देगा। पर मैं तो सिर्फ लिख सकता हूं वो जो हो रहा है, जो होगा और जो होने वाला है। उस सांझ मैंने एक मां को समाज के सामने झुकते हुए देखा था। समाज की बेड़ियों ने एक मां की ममता का गला घोंटा था और एक पुत्र से उसकी मां का आंचल छीन लिया था। मुझे माफ कर देना बेटा। तेरी माँ में अभी वो शक्ति नहीं कि वो समाज के सामने एक कुंवारी माता के रूप में खड़ी हो सके। गंगा की लहरें आज इस प्रकार उछल रही थी मानो वो उस मां से कह रही हो, चिंता मत करो कुंती, तुम्हारे इस पुत्र को मैं संभालूंगी और इसे एक अच्छे परिवार तक अवश्य पहुंचाऊंगी। सजल आंखों से कुंती ने अपने पुत्र को एक आखिरी बार देखा और इससे पहले वो अपने कदम आगे बढ़ाती, ऊपर आकाश से एक आवाज गूंज उठी। ये देवताओं द्वारा एक मां की चिंता को समाप्त करने की आकाशवाणी थी। स्वर्ण के कवच कुंडल के साथ जन्मा ये बालक सूर्य और कुंती की नहीं, इस समाज की संतान है। अब ये समाज ही इसे पालेगा और इसके भविष्य का निर्माण करेगा। पर चिंता ना करो कुंती, तुम्हारा ये तेजस्वी बालक एक महावीर योद्धा होगा, परम दानवीर होगा। अपने दान और कर्म के कारण इसे कर्ण के नाम से जाना जाएगा, महावीर कर्ण। ये सुनते ही उसकी आंख भर आई और उसने भविष्य की इस धरोहर को अंतिम बार जी भर कर देखा और फिर गंगा की उछलती कूदती लहरों के हवाले कर दिया। गंगा की वो लहरें अचानक बड़ी कोमलता और प्रेम के साथ उस बच्चे को अपनी ममता के झूले में झुलाते हुए न जाने कहां ले जाने लगी। ये तो कुंती को पता नहीं था, पर मैं ये जरूर जानता था कि लहरों के साथ झूलता हुआ ये बालक भविष्य के उस दरवाजे को खटखटाने जा रहा है जो युगों युगों तक धर्म और अधर्म की कहानी सुनाएगा। काश उस दिन मैं सूर्यदेव को रोक पाता, उन्हें उदित नहीं होने देता, पर वो मेरे बस में नहीं था। जो मेरे बस में है वो है गंगा की लहरों के साथ मचलते हुए उस नन्ही सी जान के जीवन चक्र को करीब से देखना और उसे भविष्य के लिए सहेजना। देखते हैं ये लहरें आखिर कहां जाकर रुकेगी। जिस कौंतय को कौंतय कहलाने का अधिकार न मिला, जिस सूर्य पुत्र को रवि जना न कहा गया, उसे अब कौन अपनाएगा?